दोस्तों वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है क्यूबीओ में वो है रेकरिंग ट्रांजैक्शंस। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक होता क्या है ये, और बहुत अच्छा फीचर है दोस्तों। इससे बहुत टाइम बच जाता है हमारा, और इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम अपनी जो हमारी फ्री क्यूबीओ है, क्यूबीओ ने दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, सपोज हमारा किसी से कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और हमें सेम बिल उसको हर मंथ सेंड करना होता है, ठीक है, बनाना होता है, भेजना होता है। तो दोस्तों अब जो रेकरिंग ट्रांजैक्शन वहाँ सक्सेसफुल है जहाँ पर आपकी सब कुछ सेम है, ठीक है, डेट को छोड़कर, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे मान लो सुरेश है, यहाँ पे सुरेश दिया हुआ है, इसका हमने बिल इशू किया हुआ है। तो इसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि हमें इसे जो ये अमाउंट है 80,000 हर महीने भेजनी है, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है दोस्तों, इस पर हमने क्लिक करना है, ठीक है। मेक रेफरिंग। सो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, हम डाल देते हैं सुरेश सेल्स बिल, या जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप रिमाइंडर करो हम, अब हमें क्यूबीओ हमें रिमाइंडर करे या फिर हमें शेड्यूल करके अपने आप बुक कर दे, या अनशेड्यूल, कि भाई वो पड़ा रहेगा, हमारा जब मन होगा वहाँ से उठाएंगे और उसे बुक कर देंगे, ठीक है। तो हम सपोज इसको रिमाइंडर डाल देते हैं दोस्तों। अब वो कह रहा है कि कितने टाइम पहले आप रिमाइंड करें, सपोज हम उसको 1 डेज या 2 डेज लगाओ दोस्तों, ठीक है। और अगर आप ये शेड्यूल कर देते हो तो क्या होगा कि वो अपने आप ही डाल देगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1 डे एडवांस नहीं, हम चाहते हैं कि वो मतलब 1 डे एडवांस ना करे, सेम डे कर दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर है ऑटोमेटिक सेंड ईमेल्स। तो दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक वो ईमेल्स को भेजने का ऑप्शन भी है कि हम बनाएगा क्यूबीओ और अपना भेज देगा, ठीक है। प्रिंट लेटर तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। तो अगर आपका प्रिंटर सेटअप है ऑलरेडी तो बात अलग है। ये देख लेते हैं क्या है दोस्तों, चलो से बाद में देखते हैं क्या ऑप्शन है ये, सेटअप नाउ, ठीक है जी। और इंटरवल क्या है, कैसे कैसे भेजना है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ कि ये मंथली भेजना है, ठीक है। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड, फोर्थ और लास्ट डे, ठीक है। और अब ये हमारे पास डेज हैं, तो यहाँ पे हम जो भी डे को भेजना चाहते हैं, सपोज हम फर्स्ट को भेजना, फर्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर हम लास्ट डेट जो भी होगी 31-30 तो हम लास्ट कर लेंगे, ठीक है। लास्ट सपोज मैं इसमें लास्ट डाल देता हूँ, ठीक है, एवरी 1 मंथ, ठीक है। और ये जो ऑप्शन था हमारा फर्स्ट का, इसमें दोस्तों ये है कि फर्स्ट मंडे, मंथली ऑन फर्स्ट मंडे, ठीक है, मतलब जो भी मंथ का फर्स्ट मंडे होगा उस पर, ठीक है, या फिर सेकंड होगा या थर्ड होगा। इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, मेन तो हमें डेट चाहिए होता है, हम यहाँ लास्ट कर लेते हैं और हम डेट डाल देते हैं कब से शुरू कर रहे हैं, ये हमने आज से शुरू कर दिया, ठीक है दोस्तों। और एंड डे आपका मन है तो डाल दें, या फिर जैसे आपको सही लगे, ठीक है। आफ्टर इतने टाइम के बाद, ये मतलब 12 बिल आने के बाद ये बंद हो जाए तो आप ऐसे कर सकते हो, या बाय डेट करना है तो डेट के हिसाब से कर सकते हो, नन रखना नन रख सकते हो, ठीक है। और टर्म्स आप जो आपको सेलेक्ट करनी है वो कर सकते हो, प्लेस ऑफ डिलीवरी जैसे भी इंडिया में होता है प्लेस ऑफ डिलीवरी वो सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। तो दोस्तों ये सेव होने के बाद क्या होगा कि लास्ट जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसका लास्ट डेट जो होगी अपने आप बिल जनरेट होगा और अपने आप उसके पास मेल चली जाएगी। अब आप बात है कि आपको देखना है कि आप कैसे चेक करें कि आपने क्या क्या रेकरिंग किया हुआ है।
तो आप यहाँ गेयर बटन क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ रेकरिंग ट्रांजैक्शन क्लिक करेंगे लिस्ट के अंदर, और वो देखिए दोस्तों वो सेम यहाँ पे मेंशन है। अगर आपने इसको एडिट करना है आप एडिट भी कर सकते हो। पोस्ट करना, पोस्ट भी डुप्लीकेट अगर इसका बनाना है तो डुप्लीकेट बना सकते हो, ठीक है। डिलीट करना डिलीट कर सकते हो। अगर आपने कोई डेट स्किप करनी है तो स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको दोस्तों सब कुछ शो होता है कि क्या क्या बन चुका है, एवरी मंथ इंटरवल, ठीक है जी। सेकंड क्या है ये, इनवॉइस है, एवरी मंथ बने, ठीक है। प्रीवियस कुछ बना नहीं है तो कुछ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट डेट क्या होगी वो यहाँ पे मेंशन है, और क्या कस्टमर या सप्लाई का नाम है वो यहाँ पे मेंशन है, और अमाउंट यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों देखो आपके पास सामने एक और हमारे पास ना एग्जांपल ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पर, वो है रेंट का, ठीक है। आप इसे क्लिक करते हैं तो आप अगर आपको कोई एक्सपेंस है उसको रेकरिंग करना है, जैसे रेंट हमेशा फिक्स ही होता है तो फिक्स चीज़ों में ही हम रेकरिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने 18,000 का रेंट है, ये रेकरिंग किया हुआ है, और एक दिन बिफोर का किया हुआ है, शेड्यूल किया हुआ है, और पेमेंट कैश, ठीक है। और आपका जो भी है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी नाम है उसका, और पेमेंट कैसे करनी है, बैंक या कैश, जैसे भी। इवन क्यूबियो में पेमेंट का सेटअप का भी आता है कि ACH डेबिट क्रेडिट जिसे बोलते हैं, कि क्यूबियो अपने आप ही पेमेंट कर देता है। और ACH डेबिट में क्या होता है कि जैसे ही हमने किसी कस्टमर को अपने सेल किया है तो हमारा जो अमाउंट है वो अपने आप ही हमारे अकाउंट में, उनके अकाउंट से ट्रांसफर हो जाता है ACH डेबिट के अंदर, ठीक है। और उसमें होता क्या है कि जो पेयर है उसने बैंक में फॉर्म भी फिल किया होता है कि ये मेरा सप्लायर है, जैसे ही वो डिमांड करे अपने बिल से रिलेटेड पेमेंट्स की तो आप रिलीज कर दें। तो वो मतलब यहाँ पे फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही हम यहाँ से डिमांड करते हैं, बिल इशू करते हैं, हमारे पास आफ्टर क्रेडिट पीरियड हमारे पास अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। और ACH क्रेडिट में क्या होता है दोस्तों कि हम खुद मैन्युअली पे करते हैं किसी को, अगर हमें कुछ पे करना है। सो बैक टू द टॉपिक। तो ये यहाँ पे हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये अपने आप ही ट्रांजैक्शन जो है वो सेव हो जाएगी। अब जैसे इसने दिया फर्स्ट डे को रेंट अपने आप ही हर मंथ बुक होता जाएगा। शायद इसमें कुछ एग्जांपल दिया हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है जी। रिपोर्ट्स में जाता हूँ और PNL खोलता हूँ। इसे हम मंथ वाइज भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ से मंथ करेंगे तो कॉलम में मंथ वाइज डिटेल आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास रेंट होगा। ये देखिए दोस्तों, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों, हर कोई फर्स्ट जो है हर महीने की 14th को, ये तो पेमेंट डेट है, तो हर महीने की 14th को ये अपने आप बुक हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम किसी भी एक्सपेंस को या सेल बिल को जो सेम अमाउंट का है, ठीक है, या जर्नल एंट्री को। दोस्तों जर्नल एंट्री में क्या होता है कि हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्रियां हैं वो US में हर महीने हमें बुक करनी होती है। प्रीपेड में क्या होता है कि हमने कोई प्रीपेड कर दिया और उसकी सेम अमाउंट है, हेल्थ इंश्योरेंस है, 12 महीने का है, तो हमें इसे 12 से डिवाइड करके हर मंथ सेम अमाउंट को हमें एक्रू करना होता है इसको हमारे बुक्स के अंदर, तब भी ये रेकरिंग एंट्री हमारी बहुत टाइम सेव कर देती है। और दोस्तों प्रॉपर्टी टैक्स है,
वो हमें लास्ट जो हमारा साल है उसके अकॉर्डिंग एस्टिमेट करके जो सेम अमाउंट को हमें हर मंथ रेकरिंग करना होता है अपनी बुक्स में, मतलब शो करना होता है। तो हम डिवाइड बाई 12 करके उसे हम सेम अमाउंट को हम रेकरिंग कर सकते हैं इस फंक्शन की हेल्प से। सो थैंक्स दोस्तों आपके टाइम के लिए। और हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसे बनाते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।